हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम बढ़ते जा रहे हैं लिटरेचर के स्टेप बाय स्टेप और आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसी में आपकी सेकंड पोम जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, फायर एंड आइस। तो क्या यहाँ पे फायर और आइस के बारे में बता रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन वहाँ पर पोएट जो है उनका एक अलग थॉट है इस फायर और आइस को कंसिडर करने का। जैसे फायर के मामले में अगर हम देखें तो फायर मतलब क्या होता है, आग, जिसमें जलन होती है, जिसमें हम तड़पते हैं, जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अंदर से क्या करती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ये चीज़ होती है फायर। और आइस को अगर देखें, आइस आइस का मतलब क्या होता है, ठंडा, जो सारी चीज़ों को सुन कर देता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर हम आइस ले लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आइस को अपने हाथ में रखो तो हमारे हाथ सुन हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्या इन दोनों चीज़ों से पोइट हमको कुछ और समझाना चाहते हैं? बिल्कुल समझाना चाहते हैं। हर पोम का अपना एक तरीका होता है। हमारे ह्यूमन्स लाइफ, जो हमारी ह्यूमन जो लाइफ होती है, हमारा मानवीय जीवन जो होता है, उसमें हमको बताती हैं, कुछ सीख दे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको कुछ सीख मिलेगी, वो क्या सीख मिलेगी उसको समझते हैं। तो फायर एंड आइस का अगर हम मीनिंग समझ लिया कि फायर का मतलब हम देखते ही हैं जिसमें आग होता है, आइस जो चीज़ ठंडा कर देती है, सुन कर देती है उसे। तो यहाँ पे पोम अगर हम देखें तो इनके भी राइटर जो हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। कौन थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? जो हमने पहले, इससे पहले हमने पोम में जो समझा था वही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म हुआ था मार्च 26, 1874 को और उनका डेथ हुआ था जनवरी 29, 1963। अमेरिकन पोइट थे और इन्होंने जो है रियलिस्टिक, जो हमारे सामने जो सही यथार्थ जो जीवन है, यथार्थ चित्रण जो है वो किया है मानवीय जीवन का। कहाँ का? रूरल लाइफ, यानी जो ग्रामीण जो जीवन है उनका इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, बताया है कि वहाँ के लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और तो और इनके साथ क्या है, इनको कमांड है किस पर, जो अमेरिकन लैंग्वेज जो बोली जाती है, वहाँ की जो नॉर्मल बोलचाल बोली जाती है उन पर ना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा कमांड है। इसको बोलते हैं कॉलोक्वियल, मतलब जो बोलचाल की जाती है, बातचीत जो वहाँ पे की जाती है, यूज़ की जाती है, उन पर इनका बहुत अच्छा कमांड था। इस वजह से ये पोइट बने और राइटर बने। ठीक है, समझते हैं पोइट ने क्या बताया है। फायर एंड आइस, इस तरह से आपको बुक में गिवन दे रखा है आपका पोम। मैं पिक्चर इसलिए लेती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ अपनी बुक के साथ में कि हाँ हमारी ये बुक है। जब भी पोम पढ़ो तो अपने साथ बुक भी रख लिया करो, चाहे मैं अगर चैप्टर पढ़ाऊँ तो भी, अगर पोम पढ़ाऊँ तब भी। पोएम नहीं बोलते हैं, पोम बोलते हैं। ठीक है, तो पोम को इस तरह से आपके बुक में गिवन दे रखा है। अब इसे हम समझते हैं कि क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा फायर से, कुछ लोग कहते हैं आइस से। इसका मीनिंग समझेंगे, बहुत डीप मीनिंग बताया है पोइट ने इसके बारे में। और आगे कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है, इसे कहते हैं इच्छा। हमारी सबकी बहुत इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं हद से ज़्यादा होती हैं, ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें होती हैं ये, जो बढ़ती ही रहती हैं टाइम के साथ साथ। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ फेवर में जाऊंगा जो फायर के लिए हैं, कि वो क्या करते हैं। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो फायर से जाते हैं तो उनके लिए पोइट ने यहाँ पे बहुत अच्छा मीनिंग बताया है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका दे रखा है स्टेंजा, उसको समझेंगे। तो वन बाय वन स्टेंजा को समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा अगर हम समझे, ये फर्स्ट स्टेंजा, ये सेकंड स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, अभी अभी हमने देखा। एक इंसान की अगर बात करें तो इंसान क्या है, एक इंसान जिसके अंदर एक फायर होती है। हम सबके अंदर एक फायर है। कैसी वाली फायर है? ऐसा नहीं कि आग वाली फायर है कि जल रहे हैं, हम सबके अंदर एक फायर जैसा है अंदर। क्या हमारा नेचर है, हम सबका नेचर है, हम बहुत लालची होते हैं, डिज़ायर होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हर किसी को डिज़ायर होती है। आप बच्चों को डिज़ायर अगर मैं मानूँ तो क्या होती है कि अच्छा सा स्कोर करना है, फिर उसके बाद हमको ये मिलेगा, हमको गाड़ी मिलेगी, हमको फ़ोन मिलेगा। या और डिज़ायर होती है अच्छे मार्क्स लाने हैं, और इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये हमको अंदर से क्या करती है, हमारे अंदर एक फायर रखती है। तो यहाँ पर फायर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर फायर का मीनिंग जो पोएट बता रहे हैं वो बता रहे हैं हमारा जो फायर है वो अच्छा वाला है, कि हाँ अच्छे से पढ़ना है, ये करना है। लेकिन हमारे अंदर किसी न किसी के अंदर, सबके अंदर क्या चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस वर्ल्ड को ख़त्म करने में ज़रूरी हो सकती है। ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं? जैसे मान लो ग्रीड, लालच। लालच सबसे बड़ा फायर है। और क्या क्या फायर हो सकता है? पैशन, किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा पागलपन, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, एक
फायर का काम करता है। मतलब अति जो होती है, हर चीज की जो अति हो जाती है वो हमारे सर्वनाश का कारण होती है, जो हमने संस्कृत में भी समझा है, अति सर्वत्र वर्जयते। यानी जो अति होती है किसी भी चीज का, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज करते हो तो वो हमेशा सही नहीं होता है। तो जब भी हमारे अंदर ये सारी चीजें फायर होती हैं, ये सारी चीजें अंदर आती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम सोचने समझने की शक्ति हम खत्म कर देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमको क्या लगता है कि नहीं ये मुझे चाहिए तो चाहिए, जिसे जिद कहते हैं। जिद भी क्या है, एक तरह की फायर है। तो ये सारी चीजें हमको अंदर से क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं, और हम फायर की तरह जलते रहते हैं। और जहाँ ये सेटिस्फाई होना लग जाती है, मान लो आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, कुछ भी समझ लो अपनी लाइफ में कि कोई चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, कि हाँ एग्ज़ाम्स के बाद या मेरी लाइफ में मैं इसके बाद ये चीज़ करूँगा, या फ़ोन मिल गया, या जो भी चीज़ आपको लगता है, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट ग्रीड स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट लालच स्टार्ट हो जाती है कि अब मुझे ये चीज़ करनी है। तो जैसे जैसे ये सेटिस्फाई होती है, जैसे जैसे आप इसको पूरा करते हो, ये और बढ़ती जाती है और आपको और आगे इस मतलब आप इसकी तरफ कंटिन्यूसली होते जाते हो। यानी जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होती है, आप वहीं से दूसरे स्टेप पे और जाते हो कि नहीं अब ये हो गया ना, अब मुझे इससे आगे करना है, अब ये हो गया, अब इससे आगे करना है। तो ये चीज़ क्या है, हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए एक मतलब दुनिया इस तरह से एक तरह से खत्म हो सकती है। पहला तरीका तो ये, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें देखिए, फेवर मतलब कि फायर के लिए फेवर किया जा रहा है। ये इंसान है जो अपने ही अंदर की आग है उसमें जल रहा है। कैसे, पोएट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो तरह के ऑपोजिट व्यू हैं, एक फायर है एक आइस है, दोनों ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि फायर जो है वो बहुत गर्म के लिए बोला जाता है, और आइस क्या है, एक ठंडा है। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन दोनों ही इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को खत्म करने में मतलब महत्वपूर्ण है कि इन दोनों तरीके से आपकी दुनिया जो है खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर हद से ज़्यादा ग्रीड आ जाता है, हद से ज़्यादा लालच आ जाता है, तो वो सही गलत नहीं देखता है और अपनी दुनिया को खत्म कर देता है। यानी कि अपने आप को ही खत्म कर देता है, अपने अंदर जो मानवता होती है, ह्यूमैनिटी जो होती है, उसी को ही खत्म कर देता है। तो ये चीज़ बताइए, क्या बताया है। जो पोइट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो ऑपोजिट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड को एंड करने के दो व्यू हो सकते हैं। ही डिस्कस्ड टू पॉसिबिलिटीज, ये वो जो पोइट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दो संभावनाएं हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं हो सकती हैं, विच माइट बी द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड को खत्म करने में दो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं। पहला, इसका अगर मीनिंग देखें, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, विनाश, ठीक है, इसको बोलते हैं विनाश। ये बहुत बार रिपीट होगा, इस वर्ड को समझ लो। आप जब आंसर्स लिखेंगे तो आप इनको अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। तो जहाँ आपको वर्ड्स लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैम ने इसका मीनिंग बता दिया है, उसको कहीं नोटबुक में लिख लो और उसे रिपीट कर दो। इससे आपकी वॉकैब भी अच्छी हो जाएगी। जब आप आंसर्स लिखेंगे तो ये ऐसे शब्द हैं, आप इन्हें कहीं और भी यूज़ करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन है इस वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए, विनाश करने के लिए दोनों रीज़न है, दोनों कारण है। बाय फायर, अब फायर के द्वारा क्या बता रहे हैं, बाय फायर द पोएट मीन्स अनकंट्रोल एंड अनएंडिंग डिजायर। मतलब फायर का मीनिंग ये है कि हमारे अंदर खत्म ना होने वाली इच्छाएं हैं और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी सारी जो चीजें हैं वो फायर को उन्होंने इंडिकेट करते हुए कहा है। आगे कहते हैं कि क्या क्या है, डिजायर मतलब हमारी इच्छा, ग्रीड जो लालच, एंगर गुस्सा, पैशन किसी चीज़ को पाने के लिए बस पागलों की तरह उसके पीछे भागना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक फायर है हमारे अंदर। आगे कहते हैं ही फाइंड्स दीज ह्यूमन डिजायर्स रिजेंबलिंग फायर इन इट्स नेचर। अब रिजेंबलिंग का मतलब होता है कि ये जो डिज़ायर हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमको कैसी लगती हैं, बिल्कुल मिलती जुलती हैं किसके जैसे, हमारे नेचर में। कौन से वाले नेचर में, फायर के नेचर में। यानी एक ह्यूमन के अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं, फायर है, सॉरी जो एंगर है, जो डिज़ायर है, जो ग्रीडनेस है, जो आपके पैशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ह्यूमन को क्या कर सकती हैं, एक फायर की तरह उनके अंदर ये एक नेचर जो है वो कैसा वाला रहता है, फायर वाला है। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड डिज़ायर एंड इट्स इफेक्ट्स। उन्होंने ये सारे जो हैं डिज़ायर जो हैं, ये एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है और ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं एक मनुष्य को। ही नोज फायर टू बी अ पावरफुली डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड साइड्स विद दोज हु बिलीव दैट द ह्यूमैनिटी वुड बी कंज्यूम्ड बाय फायर। और आगे वो कहते हैं कि जब इनके अंदर ये जो
फायर जो है ये क्या करती है, एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, मतलब एक बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ जाने वाला एक बल जैसा लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो है इंसानियत खत्म हो जाती है। मान लो आपके अंदर किसी चीज़ का लालच है, तो लालच आपको इतना नीचे तक ले जाएगा, आप उस चीज़ को नहीं समझ, हम वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें सिर्फ क्या दिखता है, हमें हमारी चीज़ दिखती है, हमारी इच्छा दिखती है, हमें क्या करना है हम वो देखते हैं, और बाकी सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, हम ये चीज़ ना सोच के सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमको ये चीज़ करनी है। पैशन जिसे कहते हैं ना, पैशन में हम क्या करते हैं, हमें किस चीज़ का पैशन है कि हाँ भाई बाइक चलाने का पैशन है, या मुझे तो हीरोइन बनना है, या जो भी चीज़ का हमें पैशन होता है, तो जब हम इस पैशन की तरफ जाते हैं तो हम सही गलत नहीं सोचते हैं, हम कहते हैं ना मेरा पैशन है, मेरा तो पैशन है। तो इसका मतलब है कि आप बस उस चीज़ के अलावा बाकी किसी चीज़ को नहीं सोच रहे हो, बस वही चीज़ आपके लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर किसी चीज़ को करना है करो, लेकिन बाकी के जो चीज़ें हैं उनको भी देखो कि क्या सही है क्या गलत है, तरीका कौन सा अपना रहे हैं, इससे किस चीज़ का नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो ये होता है हमारे लिए एक फायर के लिए। अगर आप ये चीज़ अगर आप अपने अंदर रखते हो कि सही गलत नहीं देखते हो, तो ये एक तरह से फायर है। और ये क्या करती है, जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी मानवता है, वो जो है फायर कंज्यूम कर लेती है, ले लेती है। हमारे अंदर की जो आग है वो मानवता तक को नहीं छोड़ती है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें सिर्फ हमें फायर के बारे में बताया कि फायर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। फायर के थ्रू हम अपने आप का भी सर्वनाश करते हैं, हमारे अंदर जो मानव है, जो हमारे अंदर की अच्छाई है, हम उसे खत्म कर देते हैं जस्ट बिकॉज हमारे ग्रीड, हमारे पैशन के चक्कर में। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शंस आइज आई ऑल्सो ग्रेट एंड आई वुड सफाइस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पैरिश, पैरिश मतलब होता है विनाश। ठीक है, पैरिश का मतलब भी क्या होता है, विनाश। ट्वाइस मतलब दो। अब वो कहते हैं बट मेरे पास क्या है, वो बता रहे, पहला तो उन्होंने आइस फायर बता दिया, दूसरा कह रहे हैं कि दो तरह से सर्वनाश विनाश हो सकता है, दो ट्वाइस से हो सकता है। एक तो हमने देख लिया, और दूसरा क्या है, आई थिंक, आई नो मतलब मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, क्या, इनफ ऑफ हेट मतलब किसी से हद से ज़्यादा हेट करना भी क्या है, एक तरह से आपके विनाश का ही कारण है। आपके सामने अगर कोई इंसान खड़ा है, आप उससे हेट करते हो, उस हेट को आपने इतना ज़्यादा अपने अंदर रख दिया है कि अब वो इंसान आपके सामने खड़ा है तो भी आपको मतलब इतनी हेट है आपको कि अब आप उसकी तरफ सोचते भी नहीं हो, उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। तो ये भी क्या है, ये भी इंसानियत खत्म होने वाली एक बात है। तो यहाँ वर्ल्ड का मतलब खत्म होने का मतलब ये है कि हम अपने अंदर, क्योंकि एक इंसान खुद से अपना वर्ल्ड बनाता है, सभी के साथ मिलकर वर्ल्ड बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ह्यूमन जो है वो अपने आप के लिए, खुद के लिए एक वर्ल्ड है। तो जब वो अपने आप के अंदर की मानवता को ख़त्म कर देगा तो संसार समझो एक तरह से खत्म ही है उसके लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रैक्शंस आइज। तो ये जो आइज के द्वारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है, अब इसको समझो। आइज के द्वारा, जैसे कि ये एक अंकल खड़े हैं, ठीक है, ये एक और मैन खड़े हैं, ये दो मैन खड़े हैं। अब ये देखो, इस पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये इनको डांट रहे हैं, ठीक है, और जबकि अगर इनकी कंडीशन देखें तो कैसे हैं, इनके प्लास्टर लगा हुआ है और ये अपने पैरों पे ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन देखने के बाद भी ये अंकल जो हैं इनको डांटे जा रहे हैं और इनको कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं। तो क्या इनके अंदर ह्यूमैनिटी है, क्या ये इंसानियत है? नहीं है ना, क्योंकि हमें, अगर हम किसी को देखेंगे कि वो ठीक नहीं है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उल्टा उससे बात करेंगे, पूछेंगे भैया कहाँ जाना है, यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना, हम छोड़ के आ जाएंगे, या जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये इनको डांटे जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से, अगर किसी का नेचर अगर इस तरह का बन जाता है तो भी जीना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आइस को देखें तो आइस का मतलब क्या होता है, ठंडा ठंडा, और ठंडा मतलब कि आपके अंदर के इमोशंस भी क्या हो जाएं, ठंडे हो जाएं। फायर में क्या था, फायर में हम सारी चीज़ें बस अपने आप के लिए कर रहे हैं, ग्रीड कर रहे हैं, और आइस में क्या कर रहे हैं, आइस में हम बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ठंडे यानी कि हमने अपनी सोच जो है बिल्कुल शून्य कर दी है। किसी को दुख है, किसी को एक परेशानी में है, कोई हमको प्रॉब्लम बता रहा है, हम कुछ नहीं सुन रहे हैं,
हम मतलब ही नहीं रख रहे हैं कि भाई सामने वाला खड़ा है, जैसे यहाँ पे ये खड़े हैं तो इनको देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम में है, हमें इनकी हेल्प करनी है, बट ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उल्टा उन्हें डांट रहे हैं या हेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी क्या है, आइस है। तो आइस मतलब हमारे मन में जो भाव है, हमारे मन की जो इमोशंस हैं वो कैसे वाले हैं कि कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई आपके सामने आया है, रो रहा है, आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने जीवन में लगे हुए हो, तो ये भी क्या है, एक मानवता खत्म होने वाली बात है। ठीक है, एक और वर्ड था सफाइस। सफाइस मतलब होता है पर्याप्त, यानी इतना काफ़ी है, इन दो चीज़ों की वजह से वर्ल्ड का खत्म होना। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम, द पोएट जो है वो बिलीव करते हैं कि फायर जो है वो मोस्टली लाइकली वे ऑफ ह्यूमैनिटी टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड, यानी पोएट जो है वो विश्वास रखते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जो फायर है वो सबसे ज़्यादा जो है किसी इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके संसार को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। He also feels the human being's capacity for destruction is so great and that it would be bring about his destruction more than once। और यहाँ पे उन्होंने और आगे क्या बताया है कि भाई ये जो ह्यूमन के अंदर जो कैपेसिटी होती है, मतलब जो झेलने की क्षमता जो होती है किसके लिए, विनाश की, ये उनको और ज़्यादा विनाश की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी एक चीज़ पूरी होती है हम नेक्स्ट चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी ग्रीड स्टार्ट हो जाती है कि अब ये हो गया, अब आगे और करना है। कभी थमते हैं? हमारे घर में कोई चीज़ फर्नीचर आ गया, जैसे घर पेंट हो गया, पेंट होने के बाद अच्छा घर अच्छा हो गया, अब लाते हैं फर्नीचर। फर्नीचर ले आए, एक ले आए, दो ले आए, तीन ले आए, उसके बाद लगता है नहीं नहीं ये भी चेंज करते हैं, अब कर्टन भी चेंज करते हैं, ये भी चेंज करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर ग्रीड है कि बस एक चीज़ कंप्लीट होती है हम दूसरे की तरफ चलते हैं। जो चीज़ मिली है उसको एंजॉय नहीं करते हैं, बस मिल गया आगे बढ़ो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज़ को चाहते हो, वो पाओ, उसका मज़ा लो, उसको अच्छे से इंजॉय करो। हाँ भाई घर में न्यू टीवी आया है, उसको अच्छे से यूज़ करो, देखो। ये नहीं कि टीवी आ गया, अच्छा टीवी तो अच्छा लग रहा है, बैठने के लिए सही जगह नहीं है, चलो बैठने के लिए सोफ़ा खरीद लेते हैं, सोफ़ा खरीद लिया, फिर जैसे ही सोफ़ा खरीद लिया अब लग रहा है नहीं और भी ज़रूरी चीज़ें, कर्टन वर्टन लगा लेते हैं, कर्टन लग गए, फिर लगता है नहीं पेंटिंग भी लगनी चाहिए, पेंटिंग लगा दी। तो ये चीज़ क्या है, ये ग्रीड है, ये सब किसी और की क्या, हम हमारी खुद की, मेरी खुद की ये ग्रीड है। तो ये चीज़ जो है जैसे हम एक सेटिस्फाई करते हैं ये बढ़ती जाती है। और एग्जाम्पल लाइव है, अभी अभी हुआ है ये लाइफ में कि बस एक चीज़ होती है, उस चीज़ को आगे पूरा करते जाते हैं, और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है। तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हमें जो मिली है चीज़ें उनको इंजॉय करो, उनको जियो, ऐसा नहीं कि बस इन चीज़ों को बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, थोड़ा थम जाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हेयर द पोएट जो है प्रेजेंट कर रहे हैं आइस को। अब यहाँ पे आइस की बात स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, पहले यहाँ से इससे पहले जितना भी था वो सब फायर के बारे में था। अब आइस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आइस जो है वो प्रेजेंट करता है एक अनदर मेथड है, एक नया मेथड है बताने के लिए इस जो वर्ल्ड है इसके एंड होने का। क्या है, अलाइनिंग इट विथ हेट्रेड। अलाइनिंग मतलब होता है इस लाइन में, इस पंक्ति में, किस पंक्ति में, नफरत की पंक्ति में, कि नफरत जब हम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, तो वो चीज़ भी क्या है, हमारे वर्ल्ड को एंड कर देती है। कैसे, ऑल्सो कुड ऑल्सो बी बॉट अबाउट द हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। हेट्रेड मतलब क्या होता है, घृणा करना, किसी से नफरत करना। अगर आप किसी से नफरत करते हो तो ये चीज़ भी क्या है, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि नफरत आपको किस लेवल तक ले जाएगी वो आप भी नहीं जानते। क्योंकि जिस चीज़ से आपको नफरत है आप उसको अपने सामने देखना भी नहीं पसंद करोगे, और उसके लिए आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। ये हम अपने लाइफ में भी ये चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने वाला आपके सामने रो रहा है, तड़प रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर एज अ ह्यूमन हम देखेंगे, अगर हमारे सामने किसी को ब्लड निकल रहा होगा, किसी को दर्द हो रहा होगा, तो हम भले हमारा वो नोन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते भैया कोई हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ आपको हेल्प कर दें, तो हम ये चीज़ें करते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो मानव कहलाने के लायक ही नहीं हम। तो फिर आगे है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस है कि भाई भेदभाव, कि भाई आपकी कंडीशन कैसी है, सामने वाली कंडीशन है, आप उसको डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हो। आप अमीर हो, सामने वाला गरीब है, अमीर अपनी अमीरी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, वो सामने वाला कैसा है आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाले का जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शायद उसके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो इनडिफरेंस है, ये असाधारणता है, ये भी क्या है, एक आइस की तरह है। एज दिस ब्रिंग्स अ नम्बनेस। नम्बनेस मतलब कि हमारे माइंड को शून्य बना देती। नम्बनेस मतलब होता है शून्य।
ठीक है, शून्य बना देती है किसको, हमारे माइंड को, एंड मेक अस, और हमको कर देती है कैसा, इनसेंसिटिव, मतलब संवेदनशील नहीं रहते हैं हम, असंवेदनशील हो जाते हैं। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी किसी का इमोशन देख के, किसी का दुख देख के दुख में दुखी हो जाती है, ऐसा है, या गर्ल के लिए, बॉय के लिए, किसी के लिए भी, तो उसे कहते हैं सेंसिटिव। इनसेंसिटिव, इसको फर्क ही ना पड़ता हो किसको, कि भाई हाँ कोई सामने वाला दुखी है, रो रहा है, इनसेंसिटिव हो। और क्रूअल मतलब मतलब हमेशा गुस्से में, क्रोधी, अकड़ू टाइप का ऐसा रहे। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इससे जो है हमारा माइंड जो है वो, जैसे आइस की वजह से हमारा हैंड अगर हम रखते हैं हाथ में, या हम ठंड में खड़े हों तो हम थोड़े सुन्न हो जाते हैं, ऐसे ही हमारा नेचर जो है, अगर हमारे अंदर ये ह्यूमैनिटी जो है जो नहीं रहेगी, तो ये भी क्या है, आइस की जैसे, और इसकी वजह से हम अपने अंदर की मानवता खत्म कर देंगे। और अगर हम ह्यूमैनिटी खत्म कर देंगे तो इस वर्ल्ड में रहना नहीं रहने के बराबर है, फिर हम रहे या जानवर रहे, बात एक ही है। थर्स यानी इस प्रकार, क्या कहते हैं, ईदर द मेथड जो है वुड बी सफिशिएंट द ब्रिंग अबाउट द इनवाइटेबल एंड द ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों पर्याप्त हैं किसके लिए, एक वर्ल्ड को समाप्त होने के लिए। क्लियर। तो ये अगर हम इससे पूरा डीप मीनिंग निकालें तो समरी देखते हैं इसकी, बहुत ही छोटी सी समरी है, जहां पर बताया गया है कि दो प्रेडिक्शंस हैं, दो पोएट ने प्रेडिक्शंस बताए हैं कि जिससे एक वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है। पहला उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू फायर, फायर क्या बताता है, स्टैंड बताता है, मतलब फायर से हम क्या मानते हैं, फायर से है डिजायर, हमारी इच्छाएं, हमारी ग्रीड, हमारी लालच, हमारा पैशन, किसी चीज के लिए पैशन, हाँ लस्ट जिसे कहते हैं किसी चीज को बस पाने की, सिर्फ पाने के लिए उसको पीछे पड़ जाना, ठीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, और जैसे ही आप इसको सेटिस्फाई करते हो ये और ज़्यादा ग्रो होती हैं, दे ग्रो एंड दे नो एंड टू इट, और ये कभी खत्म नहीं होती हैं। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर, और ये कैसे बढ़ती जाती है, जैसे आग जो है बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे अंदर की जो ग्रीड है वो भी बढ़ती जाती है। जितना हम इसको सेटिस्फाई करते हैं उतना ज़्यादा ये बढ़ना स्टार्ट कर देती है, इसलिए इनको फायर कहा है। नेक्स्ट जो है वो आइस के लिए क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जो है वो स्टैंड करते हैं आइस के लिए हेट्रेड, यानी आप किसी से घृणा करते हो, किसी के लिए आप बिल्कुल कोल्डनेस है, आप रिजिडिटी मतलब कि कठोर हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला रो रहा है, वो दुखी है, आप अपने ईगो में हो और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपनी इतनी नफरत रख रखी है आपने अपने मन में कि सामने वाला रो रहा है, आपके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं। तो ये चीज़ भी बहुत गलत है, ये भी हमारे मन में कभी नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं वन बिकम्स द इनसेंसिटिव, और क्या बना देता है, इनडिफरेंट बना देते हैं, और जो दूसरों की फीलिंग के लिए। द पोएट सेज द बोथ फायर एंड आइज आर ग्रोइंग मच, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ती हैं उसकी वजह से हमारे अंदर की जो मानवता है वो भी खत्म होती जाती है। और ये दोनों तरीके जो हैं वो फायर और आइस, ये हमारे वर्ल्ड को खत्म कर देते हैं। क्लियर। तो कितना बड़ा मीनिंग दिया है हमको ये समझाने के लिए कि हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम किसी के लिए इतने कठोर नहीं होने चाहिए, हम किसी अपने अंदर इतना ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमको सही गलती ना समझ में आए। तो हमें ये बहुत सारी चीज़ें जो समझनी चाहिए, जो हम गलती करते हैं वो चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के मोती देती रहूँगी मैं आपको, कि जिससे आपको पता रहता है कि हाँ हमें जीवन में क्या चीज़ें करनी है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अभी से ही लाइफ में दी जा रही हैं, जो हम बड़े अब जाके समझते हैं इन चीज़ों को। आपकी बुक में ये सारे जो डीप मीनिंग्स है वो अभी से आपको दिए जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझो। जो भी आपको बुक में दिया जाता है वो आपको कुछ ना कुछ समझाया जाता है, कुछ थॉट्स दिए जाते हैं, आपको सोच दी जाती है, उसको अपनाया करो। ठीक है, अब मैं आपको, अब जब भी पोम स्टार्ट होगी आपको जरूर मोटिवेशनल कुछ ना कुछ थॉट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फायर एंड आइस के अगर हम क्वेश्चन आंसर्स देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन ही है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे बहुत से आइडियाज हैं एक वर्ल्ड के एंड होने के। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? आपको लगता है कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी? बिल्कुल लगता है, कभी ना कभी तो खत्म होनी है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट एंड ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? अब यहाँ पे एक चीज पूछी है आप उन्होंने, क्या आप सोचते हो कि भाई अगर सन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, इतना गर्म हो जाए, गर्म होके फट जाए, तो क्या होगा? तब भी जीवन नहीं है ना। और अगर बर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, मतलब हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाए, ठंडा होता ही जाए, होता ही जाए, होता जाए, तो उससे क्या हो जाएगा? हम जम जाएंगे, हमारा ब्लड जम जाएगा और हम
मर जाएंगे। तो दोनों तरीके से मर सकते हैं, फायर यानी नॉर्मल। अब यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल फायर के लिखा है कि अगर फायर होगी, अगर चारों तरफ आगियाँ होगी तो हम जल के मर जाएंगे, और पूरा ठंडा होगा तो टेम्परेचर हमारी बॉडी से मैच ही नहीं करेगा तो भी हमारी डेथ हो सकती है। तो दोनों तरीके से हो सकती है। अब इसी के आंसर को देखते हैं हम कि भाई आंसर क्या क्या कर सकते हैं। हम आंसर कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड जो है गोइंग टू एंड वन डे, कभी ना कभी इस दुनिया का अंत होना है। देयर इज नथिंग वी कैन अबाउट इट डू अबाउट इट, और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अंत होना है, वो कभी ना कभी तो हो जाएगा। हम इंसानों का ही भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, तो वर्ल्ड मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो दुनिया आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खत्म होनी है। देयर आर मैनी आइडियाज एज हाउ इट विल एंड बट वन कांट से श्योरली, मतलब बहुत से आइडिया हैं जिनकी वजह से दुनिया समाप्त हो सकती है। हम बहुत सारे बोलते, सुनामी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बहुत से, लेकिन हम श्योर नहीं है कि हम किस वजह से बता पाएँ कि दुनिया जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो हम श्योर नहीं है। द रीज़न दैट द लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, एक रीज़न है जिसकी वजह से ही अर्थ पर जो है हम रह सकते हैं, हम कहीं और जो है जीवन नहीं है, हम अर्थ पे ही रह सकते हैं। क्यों? अर्थ इज दैट द सर्कमस्टेंसेज एंड द टेम्परेचर इज एप्ट टू मेक इट पॉसिबल। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो यहाँ का वातावरण जो है वो एप्ट यानी कि उपयुक्त है। उपयुक्त, ये कितना नया वर्ड है, एप्ट, ठीक है, उपयुक्त है, पॉसिबल है अर्थ पे जीवन। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के सर्कमस्टेंसेस है, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो अवस्थाएं हैं सारी, वो सारे के सारे एक मानव जीवन के लिए पर्याप्त है, पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यहाँ रह सकते हैं। इफ़ द सन, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कि अगर सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए तो क्या होगा। द सन गेट द हॉट वन डे दैट इट एट द वर्ड्स ऑफ बर्स्टिंग, और जब भी सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बर्स्ट मतलब फट जाएगा। इट वुड लीड टू द रैपिड डिस्ट्रक्शन एज देयर वुड बी फायर एवरीवेयर, और क्या हो जाएगा, इससे जो है फायर जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी, हर जगह फायर ही फायर होगी और हम रह ही नहीं पाएंगे। एंड कन्वर्सली, और इसके विपरीत, अब ये जो वर्ड है इसको भी आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, आपको लिखना है कि इसके विपरीत और इसके बजाय इसके, ये सारे जो वर्ड जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जब हम आंसर लिखते हैं तो हम हिंदी में सोचते हैं कि बजाय इसके ऐसा कुछ लिखना है या इस प्रकार लिखना है, जैसा कि लिखना है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमें आंसर में लिखना होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए। तो कन्वर्सली मतलब क्या होता है, इसके विपरीत, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, इसके विपरीत। इसके विपरीत यदि ग्रो द कोल्डर एंड कोल्डर, अगर बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी बढ़ जाए, देयर विल बी द आइस एवरीवेयर, और अगर सारी जगह पे आइस ही आइस हो तो क्या हो जाएगा, अर्थ पर जो लाइफ है वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा और उस वजह से भी हम नहीं रह पाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आपको जैसे ही आप अपना ये जब वीडियो देख रहे होंगे, जब ये क्लास देख रहे होंगे, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर जो आप खुद से देने की कोशिश करना कि आपने जितना समझा है कितना समझ पाए हो इस लेसन में से। क्वेश्चन क्या है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो आपको बता रहे हैं फायर और आइस के स्टैंड के लिए, जो हमने अभी भी चैप्टर में देखे थे कि स्टैंड फायर के लिए क्या क्या है और आइस के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फायर जिसमें हम अपने आप की अपनी ह्यूमिडिटी को जला देते हैं, बढ़ती रहती है टाइम के साथ साथ। आइस जिसमें हम सामने वाले के प्रति इतना ज़्यादा हेट्रेड रखते हैं कि कुछ अच्छा है वो बुरे स्थिति में है, अच्छी स्थिति में हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा किसके लिए, कौन सा फायर के लिए, कौन सा आइस के लिए। तो ग्रीड का मतलब होता है लालच, एवरेज का मतलब होता है लोभ, किसी चीज़ का लोभ होना कि ये पाना है, लालच लोभ हम देखते हैं ना, लोभ। क्रूएलिटी मतलब क्या होता है, क्रूरता, बहुत ज़्यादा गुस्से में क्रूर रहना। फ्यूरे मतलब होता है, फ्यूरिंग मीन्स होता है रोष, किसी के लिए अपना गुस्सा प्रकट करना, रोष प्रकट करना, फ्यूरे। इनटॉलरेंस मतलब किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, उसे कहते हैं। रिजिडिटी मतलब कठोरता, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हो, उसे। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मीन्स होता है असाधारणता, मतलब आप लोगों की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाला सुख में है दुख में है, बस अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, असाधारणता। हेट्रेड घृणा, घृणा यानी किसी की तरफ नफरत रखना। लस्ट जिसे हम कहते हैं हवस, किसी चीज़ के लिए पाने के लिए पागल रहना। इनसेंसिटिव, आप असंवेदनशील हो, सामने वाला दुख में है सुख में आपको कोई मीनिंग कोई मतलब नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट,
कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव, किसी चीज के लिए आप दो चीजों के बीच में जो टकराव होता है उसको कहते हैं। एंड लास्ट इज कोल्डनेस, ये तो हमने पढ़ा ही था कि कोल्डनेस जहां आप बिल्कुल ठंडे रहते हो, कोई मतलब नहीं होता है सामने वाले के अपने वो किस तरह से आपके लिए सोचता है, क्या करता है, आपको कोई मतलब नहीं होता, दुनियादारी से मतलब नहीं होना ना। तो इस तरह के मैंने आपको अर्थ बता दिए। अब आप यहाँ पे अपने आंसर्स देख सकते हो कि कौन सा कोल्ड के लिए, कौन सा फायर के लिए, कौन सा आइस के लिए। अब आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, फायर का मतलब होता है ग्रीड यानी लालच, कॉन्फ्लिक्ट टकराव होना, किसी चीज़ को बस पाने के लिए बहस रखना, आगे बढ़ने की होड़ रखना, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फ्योरे यानी कि रोष रखना, गुस्सा रखना अपने लिए। क्यूरलिटी मतलब गुस्सा क्रोध रखना, इसको भी यही कहते हैं। लस्ट किसी चीज़ को पाने के लिए पागलपन, लोभ लालच, ये सारी चीज़ें भी क्या है फायर के लिए। आइस के लिए क्या है, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, रिजिडिटी एंड हेट्रेड, ये क्या हो गए आइस के लिए। क्लियर। तो ये छोटे से कुछ क्वेश्चंस थे। अब इनसे और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि भाई अब जैसे अगर एमसीक्यूज पे भी देख लें या छोटे से आंसर में आपसे पूछ लेंगे कि भाई आइस स्टैंड फॉर, कि भाई आइस किस चीज़ के लिए बताया गया है, तो आपको ये सारे नाम जो है याद होने चाहिए। ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ क्वेरीज हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ का अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आया है, क्या पूछना चाहते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।